अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्क़ी हिंदुस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। आज वो दूसरे दिन देवबंद शहर में वाक़ दारुल उलूम देवबंद, जो कि बड़ा इस्लामी इदारा है, यहाँ पहुँचते हैं। उनका ज़बरदस्त इस्तक़बाल होता है। अमीर ख़ान मुत्क़ी जब देवबंद पहुँचते हैं तो यहाँ वो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस से मिलते हैं और हदीस के ख़ुसूसी दरसगाह में उन्हें हदीस पढ़ाने की सनद भी दी जाती है। साथ साथ उनकी दारुल उलूम देवबंद में जो बड़े असातिज़ा हैं, बड़े टीचर्स हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में अमीर ख़ान मुत्क़ी अपने निस्बत को, जो उनकी इल्मी निस्बत है, जो दीनी निस्बत है दारुल उलूम देवबंद से, उसको बार बार ज़ाहिर करते हैं और ख़ुश भी होते हैं। क्योंकि कई प्रोग्राम से कुछ प्रोग्राम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उनके मुलतवी हो गए और वापस दिल्ली जा चुके हैं। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है, हम तो अपने ताल्लुकात, जो मजहबी ताल्लुकात हैं, उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफ़गानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। दारुल उलूम जिस वक्त कायम हुआ है तो गैर मुल्की तलबा में सबसे पहले अफ़गानिस्तान वो मुल्क था जहाँ के तलबा आए यहाँ और उन्होंने यहाँ से फैज़ हासिल किया। तो इस तरह ये पुराने ताल्लुकात हैं और ये खालिस इल्म और रूहानियत और मारिफत की बुनियाद पर हैं। ये धार्मिक दौरा नहीं है, मोहब्बताना दौरा है और यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उनका दिल से इस्तकबाल देवबंद वाले कर रहे हैं। जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मोहब्बत का मुजाहरा है। इससे हमारे दोनों देशों के अंदर आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेंगे। ये हमारे दोनों देशों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है।